नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में। वैसे तो वो बहुत छोटा है, लेकिन उसके कारण हमें हमारे शरीर को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उस ऑर्गन का नाम है अपेंडिक्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपेंडिक्स कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसको सूजन आने के बाद हमें क्या तकलीफ हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं डॉक्टर निखिल जिलावार, प्रैक्टिसिंग एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट पीसीएमसी एरिया पुणे। आज हम बात करते हैं अपेंडिक्स ये ऑर्गन के बारे में। तो अपेंडिक्स होता क्या है? हमारे शरीर में छोटी आंतड़ी रहती है, बड़ी आंतड़ी भी रहती है। तो छोटी आंतड़ी और बड़ी आंतड़ी के जंक्शन जहां होता है वो ऑर्गन को हम सीकम बोलते हैं और वहां से अपेंडिक्स निकलता है। वैसे तो ये ऑर्गन का कुछ काम नहीं है। जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होते गया ये ऑर्गन का काम कम होता गया और इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन बोले तो जिस ऑर्गन का काम नहीं है, काम तो नहीं है लेकिन इसको कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो शरीर को हमारे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपेंडिक्स को इन्फेक्शन हो गया, सूजन आ गया तो हम उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो अपेंडिसाइटिस होने के मेनली क्या क्या कारण है तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो उसके मेनली 4 कारण है। तो पहला कारण है लिम्फाइड टिश्यू हाइपरप्लाजिया। ये मोस्ट कॉमन कॉज है। जैसे कि अपेंडिक्स को एक इनर लाइनिंग रहता है, उसमें लिम्फाइड टिश्यू रहते हैं। तो ये जो टिश्यू में लिम्फाइड सेल्स रहते हैं, अगर ये सेल्स का काउंट ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं कि लिम्फाइड फॉलिकुलर हाइपरप्लाजिया। तो उसके कारण क्या होता है कि जो इनर लूमेन है, अपेंडिक्स का जो अंदर का जो कैविटी है वो बंद हो जाता है और उसके कारण उसमें इन्फेक्शन होके अपेंडिसाइटिस होता है। दूसरा फिकोलिथ है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मोशन छोटे आंतड़ी से जाके बड़ी आंतड़ी में जाती है और वो नीचे लैट्रिन की जगह से निकल जाती है। पर कभी कभी क्या होता है कि लैट्रिन का कड़क हिस्सा है या कड़क टुकड़ा है वो जाके क्या होता है कि अपेंडिक्स में जाके फंस जाता है और उसके कारण क्या होता है कि उसका लूमेन बंद हो जाता है, कैविटी बंद हो जाती है और उसके कारण अपेंडिसाइटिस होता है। तीसरा, बच्चों में क्या होता है कि जैसे कि हम कीड़ा बोलते हैं, मराठी में उसको हम जंत बोलते हैं या फिर इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं, वो लूमेन में जाके वो लूमेन को बंद कर देता है अपेंडिक्स को और उसके कारण भी अपेंडिसाइटिस होता है। और चौथा इंपॉर्टेंट कारण है वो कैंसर है। जैसे कि ये कैंसर का जो ग्रोथ है वो बड़ी आंतड़ी में कैंसर रहता है, वो अपेंडिक्स के लूमेन को बंद कर देता है और उसके कारण अपेंडिसाइटिस होता है। तो जो पहला कारण जो है लिम्फॉइड हाइपरप्लाजिया, ये ज़्यादातर यंग एज या फिर पीडियाट्रिक बच्चों में होता है। फिकोलिथ ये यंग और इन बिटवीन एडोलेसेंट में होता है और कैंसर जैसी जो रहता है ये जनरली ओल्ड एज में होता है। तो ये सब रीजन से हमें अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो अपेंडिसाइटिस में सिम्टम्स क्या होते हैं, मीन्स लक्षण क्या होते हैं? जनरली पेशेंट्स को क्या होता है कि पेन होता है, वो सीवियर पेन होता है और वो पेन जो रहता है जनरली इनिशियली वो क्या होता है कि जो पेन पेशेंट को लोकलाइज नहीं कर पाता। तो वो ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसा बोलते रहते हैं कि उनको जो पेन है अम्बिलिकस के अराउंड होता है और जैसे जैसे डिसीज या जो बीमारी है आगे बढ़ते बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो पेन शिफ्ट होके राइट साइड लोअर अब्डोमेन में आ जाता है। उसको हम शिफ्टिंग पेन बोलते हैं और ये शिफ्टिंग पेन जो रहता है वो क्लासिकल अपेंडिसाइटिस में हमें मिलता है। दूसरा क्या होता है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को बुखार आने लगता है, कभी कभी मलमल होता है या उल्टी जैसा लगने लगता है। तो ये सब चीजें हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। अपेंडिसाइटिस को डायग्नोसिस कैसे करना रहता है? जनरली हमारे पास जैसे पेशेंट आता है तो हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मीन्स उसका हम पेट को हाथ लगा के देखते हैं। तो पेशेंट्स को क्या होता है कि जैसे कि राइट लोअर अब्डोमेन में हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट्स जनरली हाथ लगाने नहीं देते हैं, वहां पे टेंडरनेस रहता है। दूसरा, कुछ हम इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, सोनोग्राफी हो गया। सोनोग्राफी में हमें इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड दिखता है। पर कभी कभी क्या होता है कि पेट में गैस होने के कारण अपेंडिक्स नहीं दिखता, तो उस सिचुएशन में हम पेशेंट को सीटी स्कैन बोलते हैं। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीटी स्कैन ही है। तो उसमें हमें दिखता है कि अपेंडिक्स कितना सूजन है, वो फटा हुआ है या उसमें से पस आके आजू बाजू कितना फैला हुआ है, ये सब चीजें हमें सीटी स्कैन में अच्छे से दिखती है। तीसरा, हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे कि पेशेंट्स के ब्लड काउंट देखते हैं, जैसे उसमें हम WBC काउंट पेशेंट्स के बड़े वाले रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलती है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ये सर्जरी ही है,
या तो लैप्रोस्कोपी करो या फिर ओपन करो। पर बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं ओपीडी बेसिस और उनका कहना रहता है कि अपेंडिसाइटिस के लिए आप मेडिसिन से मैनेज करो, जो कि वो आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है नहीं। होता क्या है कि अपेंडिक्स क्या है कि एक नली जैसी क्लोज ट्यूब नली है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसका ल्यूमेन बंद हो गया तो उसमें क्या होता है कि वो फूलते रहता है और एक फूलते फूलते वो अपेंडिक्स रप्चर होकर फूटने का रिस्क रहता है। तो इसलिए हम उसको मेडिकल मैनेजमेंट जनरली देने के लिए हम देते नहीं है, इसलिए हम उसको सर्जरी ऑफर करते हैं। और एक बार फूटने के बाद क्या होता है कि जो पस एक जगह है वो पूरे शरीर में या पेट में फैल जाता है और उसके कारण आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेशंस होने के ज्यादा रिस्क रहते हैं। दूसरा एडवांटेज ऑफ सर्जरी क्या है कि आप उसका सर्जरी जो है आज हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं उससे जल्दी रिकवरी है। जनरली कि जैसे कि आज हमने पेशेंट को सर्जरी की है तो दूसरे दिन पेशेंट डिस्चार्ज होता है और विद इन 1 वीक या 4-5 दिन में उसका वो काम करने लगता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी है और वो जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपेंडिकुलर लम्प बनता है, जैसे कि हम सिटी स्कैन में सोनोग्राफी में लम्प ये चीज हम सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अपेंडिक्स फूट गया तो उसमें क्या होता है कि जो पस है उसको आजू बाजू ना फैलने के लिए वहां पे छोटी अतड़ी, बाकी पेट के अंदर का जो फैट जिसको मोमेंटम बोलते हैं वहां पे जाके चिपक जाता है और वो एक लम्प बन जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जनरली सर्जरी ऑफर नहीं करते। तो उस पेशेंट में हम उनको 4 to 6 वीक्स का एंटीबायोटिक डोज देते हैं और जैसे ही अंदर का इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वो कम होता है, उसके बाद हम उनको सर्जरी ऑफर करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अपेंडिक्स क्या है, वो होता क्यों है, उसके कारण सिम्टम्स क्या आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है अपेंडिक्स के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।